बरसों से दिल ने कहाँ हो? वहीं जहां हम पहली बार मिले थे। नदियाँ चली अब सागर से मिलने, हम पास आए यूं। सोचा नहीं था हुआ वो गुम है किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मारी गलती थी जी, मारे को ना टाबरा ने लेकर साथ को नहीं झाड़ दो। वो तो राक्षस लोग हैं, उन लोगा ने काटनो ना जे यहाँ गाजर मूली काटनो है। देखो ना मारो बेद कहीं डर गया है, कहीं सदमे में बैठा है। हाँ संतोष सही कह रही है, बच्चे काफी डर गए हैं। नहीं पापा, नहीं पापा। बेद चिंता मना कर बेद। अगर वो मुझे गोली मार देते तो मैं मर जाता ना। कभी अपने कनक से राखी नहीं बनवा पाता, उसके साथ दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाता, ना ना उसके बर्थडे पे नहीं होता। नहीं मैं अजब ऐसी बात ना है वेद, तू तो मेरा शेर है शेर। देख रहा तेरे साथ इतनी बहादुर मम्मी है, मैं हूं, दादू है, दादी है, सब है। तो सारी चीजें करेगा, दिवाली मनाएगा, नए नए कपड़े पहनेगा और फिर अपनी बहन से राखी भी बनवाएगा और उसका बर्थडे भी मनाएगा, है ना? कुछ नहीं। वेद बहुत डर गया है, लेकिन अब कैसे भी करके मुझे इसके मन से डर निकालना होगा। यहाँ भी बैठ आराम से। अब हम बनाएंगे लाडू। हाँ, मुझे पता है मेरे वेद को बहुत अच्छे लगते हैं और ये बन गए ताजे ताजे लाडू। कैसे बने हैं? अच्छे हैं पापा। अरे इसकी खैस, इसकी आंच बढ़ा दी और फिर से लड्डू बनाए। एक हलवाई के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उसके दोनों हाथ बराबर चलने चाहिए, क्योंकि वो क्या है ना कि एक टाइम पे कई काम करने पड़ते हैं ना। कभी लाडू, कभी खोआ फेंटना पड़ता है, कोई मावा फेंटना पड़ता है, कभी कभी बीच में कस्टमर आ जाते हैं और कभी कभी घर से भाभो का फोन। और ये बात मेरी भाभो मतलब थारी दादी ने सिखाई थी मुझे। वेद, एक बार की बात बताता हूं मुझे। एक बार तो बहुत पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं एक प्रतियोगिता के लिए सिंगापुर गया था। हाँ, उसकी फोटो देखी आपकी? मम्मा हमेशा बहुत गर्व से बताती है आपके बारे में कि आपने कैसे वो प्रतियोगिता जीती। लेकिन इतना आसान ना था, आपको पता है। मैं तो डर गया था और डर के मारे मेरे हाथ में ठंडे हो गए थे।
एक टाइम के लिए तो ऐसे लगा जैसे आज के बाद मैं कभी काम कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, लेकिन आप तो वो प्रतियोगिता जीत गए थे ना? हाँ, अगर ऐसा था तो आप कैसे जीते? मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे मन के अंदर ना एक डर बैठ गया था। वो डर को निकालना बहुत जरूरी हो गया था। एक सेकंड पापा, मतलब पहले आपने अपने डर पर काबू पाया? हाँ, लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि जब मैं डर गया था ना तो मुझसे काम नहीं हो पा रहा था। अरे एक हाथ तो मेरा रुक ही गया था। थारी मम्मा वो मुझे ना एक कोने में ले गई और मुझे समझाने लगी कि सूरज जी, आपको ये प्रतियोगिता किसी भी तरीके से जीतनी है। संजय जी आगे मत जाइए, बाहर आइए। संजय जी, तुझे ये नहीं पीछे जाएगी अब। हम अपनी शक्ति को डर का गुलाम बना लेते हैं। सूरज जी, आप एक बार महसूस करके देखिए, आपको अपना वो डर अब मामूली सा लग रहा होगा। और जिस डर ने आपके पापा को, मतलब पुष्कर के इतने बड़े मशहूर हलवाई को डरा के रखा हुआ था, और फिर वही हलवाई सबकी छुट्टी करके वर्ल्ड स्टॉप बुक करके पुष्कर वापस आ गया। फिर ये जो अपने मन के अंदर डर हो गए ना, ये ना पानी के बुलबुले की तरह होता है, जिसे एक बार उंगली लगाई नहीं और वो फूटा नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर छुपे डर को काबू में करना है, क्योंकि हमें वही डराता रहता है। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, उस दिन आपका आत्मविश्वास और ऊंचा उठ जाएगा और डर का कद आपके आत्मविश्वास के कद से नीचा हो जाएगा। वेद, अब तुमने तो अपनी बहादुर मम्मा के बहादुरी के किस्से देखे भी हैं, सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। अब जरा आप ही बताएं, ऐसी बहादुर मम्मा के बच्चे को अगर डर लगेगा तो उस बहादुर मम्मा को कैसा लगेगा? हाँ पापा, मम्मा को दुख होगा और मैं मम्मा को दुखी नहीं देख सकता। नहीं, अब मैं नहीं करूँगा। अब जब मम्मा आएगी ना घर, तो हम मेरी सुपर मम्मा का सुपर स्वागत करेंगे। थैंक यू पापा। अरे ये हुई ना कुछ बात। अब मैं कह सकता हूँ कि तू मेरा भतीजा है। तुझे पता है, मैं और तेरे एमिली चाची ना ये बात कर रहे थे कि वेद कितना ब्रेव बच्चा है, किसी से नहीं डरता, एकदम सुपरमैन। एमिली चाची, आप ऐसा कह रही थी? हाँ वेद बेटा, और आपकी ओम चाचू ने तो ये भी कहा कि आप अपने सुपर मॉम के सुपर वाले बेटे हैं। ये यहाँ पे बैठे, यहाँ। मीना चाची, मुझे मीठा दूध पसंद नहीं है, इसलिए चीनी कम डालना। पता है, और गरम भी मत करना ज्यादा, मुझे ठंडा दूध ही पसंद है। पता है। बाप रे बाप, आजकल के बच्चे इतने तूफानी हो गए हैं। ये ले, तुम्हारे को ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे हमारी सासू है। पंच, आराम से बेटा। अरे फूफा जी, मैं पी लूंगा। फूफा जी, वो पेन मुझसे कट्टी हो गया है, प्लीज
आप चलो ना मेरे साथ, हम चलकर उसे मनाते हैं। अरे मैं क्या करी वंश, वेद को अगर मनाना है ना तो एक काम कर, उसके कान में ऐसे कर दे, फटाफट मान जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, जल्दी से चलो। देखो पूरा का पूरा ग्लास खत्म कर दिया बाबू, बिल्कुल अपनी माँ पे गया, बिल्कुल जेठानी जी। हे भगवान, मासा बैठी और मैंने बिना सोचे समझे बात बोल दी। ये बात मासा को पता चल जाती तो। चुप क्यों हो गई मीना बिंदनी? तू कुछ बोल रही थी ना? सही तो कह रही थी, संध्या बीननी पर गए है। आखिर बुआ है उसकी। ये बात वो बात ना है जो मीना बिंदनी बोलने वाली थी। संतोष कुछ छिपा रही है बारे से, पर मैं भी सास हूं इसकी। देर सियानी बन के मारे को गन्ना चराने चली है। इसके मुंह से उगलवा के रहूंगी जो भी है। संतोष! अब संतोष कटे? अब वो भाबो अपने कमरे में है, मैं बुला देती हूँ। भाबो, मासा आई है। जी मासा। धूप दे मासा। संतोष, आजकल जहां सुनो अखबार जैसे भरा पड़ा है टाबरों के साथ हुए हादसों की खबरों से। अपराधी आजकल टाबरों को ही ज्यादातर निशाना बना रहे हैं। अरे घर से बाहर निकलना तो जमाना ही को नहीं रहा। मैं संध्या बिदणी से कहूंगी, बैंक के चोर को तो पकड़ लिया, अब ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाए। जी मासा। सुन, मैंने है ना रक्षा सूत्र मंगवाए हैं कुलदेवी के मंदिर से। अच्छा। जे टाबरों की कलाई पे बांध देना, कुलदेवी 24 घंटे इनकी रक्षा करेगी। और याद रहे, जे केवल हमारे खानदान के टाबरों के वास्ते है, किसी भी रिश्तेदार को नहीं बांध सकते। जी। जे है वेद के खातिर, जे मिश्री और जे गोलू के वास्ते, जे मारी प्यारी सी कनक के वास्ते। और मारे को लगे है एक धागा ज्यादा आ गया, मैं वापस भिजवा दूंगी। जे 5वां रक्षा सूत्र कुलदेवी ने मारी वंश वास्ते भेजा है मासा, वो भी तो इस परिवार का हिस्सा है। मासा, टाबर ना इनमें से कोई खो देगा ना तो मैं जी बांध दूंगी। हाँ ठीक है, रख ले। मैं निकलू हूं, घर पे बहुत काम पड़ा है। जी मासा। मीना बेननी जेले चारों ना रक्षा सूत्र टाबरा ने बांधे। हाँ निकलो। जी मासा। अब थारो हाथ आगे कर। ये क्या है दादी? जी भगवान का आशीर्वाद है, इसे कभी खोलना मत। ओ हाँ, ऐसा ही धागा मीना आंटी वेद को बांध रही थी। पर दादी, उन्होंने तो ये धागा वेद को कलाई पर बांधा था, तो आप यहाँ ऊपर क्यों बांध रहे हो? अब इसे कैसे बताऊं कि कलाई पर बांधा तो मासा की नजर पड़ जाएगी। मासा ने सिर्फ परिवार के बच्चों को बांधने के लिए बोला है, उन्हें नहीं बता सकती ना कि वंश भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। तू अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ों की ना सारी बात समझने लगेगा। ले। बड़ी दादी साहब, बहुत बड़ा फैसला लिया तुम लोगों ने। आज वंश और वेद
दोनों सगे भाई हैं, पर उन दोनों को पता को नहीं। कभी तुम लोगों ने सोचा कि जे फैसले का क्या भविष्य होगा? क्या होगा जब उन दोनों को सच का पता चलेगा? टावर का मन बहुत नाजुक होवे है, छोटी सी छोटी बात का असर होवे है उन पर। तुम लोगों ने जो भी सोचकर जी कदम उठाया, पर जी कारण वो टावर ना समझ सके तो तुझे फैसला एक कांच की तरफ उनका मन तो डालेगा। हाँ मासा, सही कहा आपने। मासा, इन दिनों बंस को इस बात का पता चल गया कि उसे गोद लिया गया और उसके असली माँ बाप उस घर में। मासा, इसीलिए वो पूछ कर आया अपने असली माँ बाप को खोजने के बाद। जी तो क्या कह रही है बिंदनी? छोटे से वंश के मन में जी कड़वा सच आ चुका है। जी तूने ठीक को नहीं किया बिंदनी। उसके मुंह में सवालों का जो ज्वार उठा है उसे शांत करना बहुत जरूरी है। कहीं देर हो गई तो उसके मन में कहीं ऐसा घाव न पड़ जाए जिसे हम जाकर भी भर ना पाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।